Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are fine and absolutely wonderful. So guys, मेरा ये चैनल धीरे धीरे आपकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ रहा है. जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच. और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, थैंक यू सो मच. आप इस चैनल पे आए, एंजल्स की ब्लेसिंग से ही आप यहाँ पर हैं. और आई होप कि आप इस चैनल को लाइक कर सकें, इसके कंटेंट आपको पसंद आए. सो आज हम जानेंगे कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं. स्विच वर्ड्स एक तरीके के सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. या मैं ये कहूँ कि जैसे बहुत सारी रिचुअल्स, बहुत सारे इस तरह के तरीके होते हैं जिनसे हम मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या अपने और कामों को कर सकते हैं, चाहे वो एंजल हीलिंग के थ्रू हो, चाहे कोई रेकी के थ्रू हो. उसी तरीके से हम चैंटिंग करके या स्विच वर्ड्स के थ्रू हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. तो स्विच वर्ड्स जैसे मैंने बताया सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वर्ड्स मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं. तो ये हर एक एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब है या हेल्थ का इशू है, या कोई आपका घर बिक नहीं रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, या कोई जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं हो रही है. किसी भी तरह के चीज़ के लिए, या बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों की पढ़ाई में आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें. ज़्यादा समय फ़ोन में या गेम्स में बच्चे लगे रहते हैं, तो उस हैबिट को ख़त्म करके वो पढ़ाई को भी इक्वली ध्यान दें. तो इसके लिए हम स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए स्विच वर्ड्स को यूज़ ना किया जा सके. स्विच वर्ड्स के अंदर हम लोगों को जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बताती हूँ. सपोज़ हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं. सर्च करते वक्त अगर हमें कहीं पर घूमने जाना है, तो हम उस जगह का या तो नाम डालते हैं या कुछ ऐसा. जितना हम क्लियर कीवर्ड्स डालते हैं गूगल में, उतना ज़्यादा हमको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं. तो जब हम लोग कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, उसमें जब कोई चीज़ चैंट करते हैं, तो उसके अंदर में कई सारी चीज़ें रैंडम होती हैं, जिसको कई बारी वो वर्क करती हैं, कई बारी वो वर्क नहीं करती हैं. लेकिन स्विच वर्ड ऐसी चीज़ है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्ट हिट करती है. तो वो इस तरह के कीवर्ड्स हैं जिसकी वाइब्रेशन, जिनका मीनिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एकदम से हिट करता है. और जब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में हम कोई चीज़ बार बार डालते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है. आप उसकी तरफ, उस चीज़ की तरफ डायरेक्ट काम करने लगते हो. उस चीज़ को अपनी तरफ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको पहचानोगे सही तरीके से और उन पर काम करोगे. इसको हम अपने लिए भी कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं. हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए भी कर सकते हैं, जिसको हम प्रॉक्सी चैंटिंग बोलते हैं, जिसको मैं बताऊंगी आगे कि वो किस तरीके से करा जाता है. और इसके लिए कोई भी कर सकता है. इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसको कुछ पहले से आपको सीखने की ज़रूरत है या कोई इसके लिए अट्यूनमेंट की ज़रूरत है. तो इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, और कहीं भी कर सकता है. इसके लिए कोई ऐसी नॉलेज होने की या आपके पास में किसी तरह की कोई पोस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है. राइट. सेकेंड, इसको कोई ऐसा ना समझे कि ये हम कोई काला जादू कर रहे हैं. राइट. कोई विच क्राफ्ट है या कोई ब्लैक मैजिक है या कोई कुछ तंत्रिक विद्या है. ऐसा नहीं है. ये बिल्कुल प्योर सिंपल वर्ड्स होते हैं जो कि हम डे टू डे की लाइफ में हमेशा बोलते ही हैं. तो उनको जब हम प्रॉपर तरीके से बार बार बोलते हैं, तब उनका असर होता है. जिस तरह से हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मंत्र भी किसी वाइब्रेशन की
बिहाफ पे ही बने थे। जो उस समय में जो भाषा बोली जाती थी वो उसके बेसिस पे बने हैं। उस समय में लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ और होता था, अब के समय में कुछ और है। तो हर एक चीज़ के समय में टाइम के हिसाब से हम लोगों की रिक्वायरमेंट बदल गई है। अगर हम लोग मंत्र भी उच्चारण करते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लैंग्वेज हमारी डे टू डे की लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोग मशीन की तरह उसको चैंट करते हैं, बट वो असर भी करता है। लेकिन वो क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं है उस भाषा के, इसलिए वो उतना फास्ट वर्क नहीं करता जितना फास्ट स्विच वर्ड्स वर्क करते हैं, राइट। तो अब इनको करना कैसे होता है? इनको करने के अलग अलग कई तरीके हैं। सबसे पहला और अच्छा तरीका होता है लिख कर। आप सपोज़ आपने मनी अट्रैक्ट करने के लिए हमारा स्विच वर्ड होता है काउंट। चाहे आप फ्रेज़ लें या खाली सिंपल स्विच वर्ड लें, आप उसको लिखें। मिनिमम आप उसको 28 टाइम्स लिखें, और ज़्यादा तो आप जितना भी चाहें लिख सकते हैं और जितने मर्जी बार दिन में लिख सकते हैं। लिखने के साथ साथ में आप उसको चैंट भी कर सकते हैं और लगातार 41 डेज़ तक उसको करें, ठीक है। ये जब हम धीरे धीरे उसको जब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। काउंट एक इंग्लिश का सिंपल वर्ड है, जैसे हम मनी को काउंट करते हैं, राइट। तो इसीलिए वो हमारे ब्रेन को पता है काउंट, वो सुन के ही एक उसमें वाइब्रेशन, एक क्लिक हो जाता है, हाँ, कि मुझे ये काउंट करना है। तो इसी तरीके से और भी स्विच वर्ड्स हैं। आप इसको सेकंड तरीका है, आप इसे चैंट करिए, जितना चाहे उतना चैंट करिए। इसका सबसे अच्छा समय होता है चैंट करने का जब आप सो के उठें, उस समय में आपका माइंड एकदम खाली होता है। उस समय में सुबह सुबह आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। आप रात में सोने के पहले आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि वो स्टेज ऐसी होती है कि उसमें चैंट करते करते आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय में 95% एक्टिव होता है, तो वो बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सके, जल्दी से जल्दी जा सके। साथ में दिन भर में आप जब मर्जी उसको चैंट करिए। इसको चैंट करने के लिए कहीं पर ऐसे बैठ के करने की या किसी स्पेशल आसन में बैठ के करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप चलते फिरते भी चैंट कर सकते हैं। लेकिन एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसको आपने बस करते जा रहे हो या लिखते जा रहे हो या मुंह से बोलते जा रहे हो से नहीं होता है। आपको उसको फ़ील करना है, आपको उसे महसूस करते हुए करना है। जब आप उसको फ़ील करते हैं, महसूस करने के साथ करते हैं, तब वो ज़्यादा जल्दी हमारे ब्रेन में पहुंचता है, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, ठीक है। तो आप कभी भी करें, इसे चलते फिरते आप कर सकते हैं, थ्रू आउट डे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप अपने इसको बॉडी पे भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। डिफरेंट कलर की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन आप इसे फ़िलहाल किसी भी कलर से लिख सकते हैं। अगर आपको कलर्स की नॉलेज है तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप किसी भी कलर के पेन से अपनी बॉडी पे इसको लिखिए। किसी ऐसी जगह पे लिखिए जहाँ ज़रूरी नहीं है कि किसी को दिखाई दे। और नहाने के बाद आपने लिख लिया, 24 घंटे आपकी बॉडी में रहा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी उस वर्ड की। और अगले दिन नहाने के बाद अगेन लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए। तो डेली लिखिए। इसमें से आप कोई एक मेथड भी अप्लाई कर सकते हो या सारे मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहेंगे उतना जल्दी वो मैनिफेस्ट होगा। तो आप इसको लिख के कर सकते हैं बॉडी पर। साथ में आप पानी चार्ज कर सकते हैं। पानी चार्ज करने के कई तरीके होते हैं। आप ग्लास को हाथ में होल्ड करें और स्विच वर्ड को चैंट करें, उसके बाद में उस पानी को दिन भर में आप पी लीजिए। या फिर आप एक पेपर में स्विच वर्ड लिखिए और ग्लास को, उस पानी या बॉटल को आप उस पेपर के ऊपर रख दीजिए 15 मिनट, और फिर आप उसको पानी को आप पी सकते हैं। आप पिलो के नीचे पेपर पे लिख कर आप अपने पिलो के अंदर रख के उसे सो सकते हैं, ताकि उसकी भी सोते समय में रात भर आपको उसकी एनर्जी मिलती रहे आपके ब्रेन को। और आप पेपर पे लिखकर उसे कहीं ऐसे दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं कि जब सुबह उठें तो आपको वो दिखाई दे। ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते जब आपकी नज़र उस पर पड़े तो उसकी एनर्जी आपको मिलती रहे।
साथ साथ में जब हम किसी और के लिए करते हैं प्रॉक्सी चैंटिंग, तो उसके लिए पहले आपको अपने माइंड में बस स्टार्ट करने के पहले आपको बस एक बारी ये बताना पड़ता है कि ये चैंटिंग मैं इस व्यक्ति के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसके बाद में आप उसको चैंट करिए। फिर वो धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। उसको भी आप पानी चार्ज करके दे सकते हैं, उसके बॉडी पे लिख सकते हैं, उसके पिलो में रख सकते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। चैंट आप छोटे बच्चे हैं अगर खुद नहीं चैंट कर सकते, या पेरेंट्स हैं बड़े बुजुर्ग हैं खुद नहीं चैंट कर सकते, या बहुत बार हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि नहीं सुनते इन चीज़ों को, आप उनके बिहाफ पे चैंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उसको आप यूज़ करें। इसके लिए मैंने क्योंकि इसमें कई तरह के हमारे पास स्विच वर्ड्स होते हैं, कई अलग अलग तरह के हमारे पास में एंजेलिक नंबर्स होते हैं जिसको हम बॉडी पे भी लिख सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। जो जो मैंने तरीके आपको बताए हम सब उसमें कर सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि इतने सारे एंजेलिक नंबर, इतने सारे स्विच वर्ड्स लिखना रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता, और सभी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो मैंने इसके लिए सारे जितने भी एंजेलिक नंबर स्विच वर्ड्स हैं मैंने वो सब इसमें एनर्जी सर्कल में बना के एंड इनके कोस्टर्स क्रिएट करे। तो इससे आप अपने बॉटल को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बॉटल रखिए, चाय रखिए और पानी रखिए। ये 6 के सेट में है। ये आप मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके ये आप मंगवा सकते हैं। और ये मतलब उसमें MDF के बोर्ड पर है, तो गर्म चीज़ भी इसके ऊपर रखी जा सकती है। एंड स्लो इसका मैंने असर अपनी खुद की, अपनी फैमिली में, अपने फैमिली के हर एक मेंबर के साथ में अप्लाई करके देखा है। ये बहुत इफ़ेक्टिव, इट्स लाइक पावर वो होता है ना जहाँ पे जहाँ पे बिजली जनरेट होती है, ये पावर हाउस बन गया है, क्योंकि इसमें कई सारे स्विच वर्ड्स हैं, कई सारे एंजेलिक नंबर्स हैं, प्लस इसमें रेकी सिंबल्स है। साथ में मैं इनको अपना चार्ज करके आपको पास भेजती हूँ। जैसे कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, प्लस मैं एंजेलिक हीलर हूँ, तो मैं इनको चार्ज करके उसके बाद आपके पास भेजती हूँ। तो ये आपके नाम से भी चार्ज हो जाते हैं, तो इनकी पावर और इन्हेंस हो जाती है। आप इनको अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, आप इनका प्रिंट आउट निकलवा के सेम आप अपने कहीं पे वॉल पे लगा सकते हैं। साथ में आप इससे पानी चार्ज कर सकते हैं। आप ये किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा आइटम है, जिसको भी अपनी फैमिली में आप किसी को देना चाहें तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।